नमस्कार। कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पर एक जोक आया था कि अगर हम राइस सूप विद लेमन ग्रास कहकर चावल की मांड को भी बेच दें तो होटल्स में ऊंचे दाम पे बिक जाएगी। और यह सच है। हम सभी लोग हर चीज़ के साथ एक वेस्टर्न नाम जोड़ा पसंद करते हैं। एक इंग्लिश नाम अगर किसी चीज़ के साथ जुड़ जाए या वेस्टर्न का पुट जुड़ जाए तो हम उसे तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, हम उसके लिए बड़े से बड़ा दाम देकर भी उसे लेने को तैयार हो जाते हैं। दरअसल सिर्फ हम ही ऐसा जीवन नहीं जी रहे हैं, हम अपने बच्चों को भी कुछ इस तरह का ही जीवन दे रहे हैं, जहाँ पर उनके दिमाग में बचपन से ये भर रहा है या ये भरा पड़ा है कि जो भी कुछ विदेशी है, जो भी कुछ इंग्लिश है, वो भी और सिर्फ वही सही है, सच्चा है और अच्छा है। कई सारे बच्चे हाथों में गिटार लेकर घूमना पसंद करते हैं। उन्हें गिटार सीखनी है, उन्हें संगीत सीखना है, उन्हें वायलिन भी सीखना है, उन्हें ड्रम सीखना है। लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को सीखने से या इंडियन म्यूज़िक को सीखने से ही घबराते हैं, कतराते हैं, क्योंकि उनके दोस्त उन्हें पिछड़ा हुआ, गरीब या पुराना समझेंगे, ओल्ड फैशन समझेंगे। तो इन शॉर्ट, हमारे देश का जो भी कल्चर है, हमारे देश की जो भी सभ्यता या संस्कृति है, हमारे देश में जो भी पुराने विचार हैं, हमारी जो भी हेरिटेज है, वो सब की सब ओल्ड फैशन, पुरानी, बकवास या बेकार है। और अगर कुछ अच्छा है तो वो है विदेशी संगीत, विदेशी सभ्यता, विदेशी कल्चर, विदेशी नॉलेज और सब कुछ जो भी बाहर से आया है, जो भी हमने इंपोर्ट किया है। एक लाइफ स्टाइल है, एक ऐसा लाइफ स्टाइल है जहाँ पर कुछ भी कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी कुछ पाने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर सिर्फ जीवन जीने का मज़ा है, जहाँ पर रोज़ की शॉपिंग्स हैं, नए कपड़े हैं, विदेशों के टूर्स हैं, बड़े बड़े होटल्स में खाना खाने जाने की इच्छा है, हाथों में वेस्टर्न म्यूज़िक लेके झनझना के चीख चाक के गाना है, चाहे सुर लगे या न लगे। और इस लाइफ को आजकल बच्चे, खास करके बच्चे, ऊंची लाइफ स्टाइल या अच्छी लाइफ स्टाइल समझ रहे हैं। दुख तब होता है जब हमारे भारतीय सभ्यता या संस्कृति को कोई जानना ही नहीं चाहता, उसे स्वीकारने की इच्छा ही नहीं रखता और आंखें मूंद करके विदेशी सभ्यता संस्कृति की बातें करता है। किसी भी सभ्यता को या संस्कृति को स्वीकारना गलत नहीं है, किसी भी अच्छे गुणों को स्वीकारना या अपने आप में समाहित कर लेना कोई भी गलत बात नहीं है। लेकिन आंखें मूंद कर जो भी देखा है, जो भी सुना है, उस पर विश्वास कर लेना या बिना सोचे समझे दूसरों की सभ्यता को अंगीकार कर लेना गलत है। गलत तब है जब हम अपने ही संगीत की कदर नहीं जानते हैं। गलत तब है जब हम अपने ही संगीत को, अपने ही संस्कृति को ओछा समझते या नीचे दर्जे से देखते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि माँ पिता अपने बच्चों को यह क्यों नहीं समझाना चाहते हैं कि हमारा संगीत, हमारा जो भी सभ्यता है, हमारी जो भी संस्कृति है, हमारे जो भी नॉलेज सिस्टम है, वो दूसरों से कई गुना बढ़कर है, कई गुना आगे है। मैंने कहीं एक बीमारी के बारे में सुना था, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मास हिस्ट्रिया। मुझे लगता है हम सभी लोग, हमारा सारा समाज इस बीमारी से पीड़ित हो रहा है, क्योंकि हमारे मन से वो गुलामी की भावना गई ही नहीं है। हमारे ऊपर एक इम्प्रेशन है कि जो भी कोई बाहर से आता है, जो भी कुछ बाहर से हम ले रहे हैं, जो भी बाहर के लोग कह रहे हैं, वही अच्छा है, वही सच्चा है, वही सही है। मैं जब ऐसे बच्चे देखती हूँ जो हिंदी में बात करने से ज़्यादा इंग्लिश में बात करना पसंद करते हैं, उसी लहजे में, उन्हीं लटकों झटकों के साथ, उसी तरीके से, तो मुझे बड़ा दुख होता है। मुझे बड़ा दुख होता है जब बच्चे यह भी नहीं जान पाते कि हमारे पास है क्या, हम उसकी वैल्यू किस तरह से करेंगे, या वैल्यू करने लायक है या नहीं, वो इस बात का भी परीक्षण नहीं करते, तब मुझे बड़ा बुरा लगता है। ज़रा सोचिए, इसमें बच्चों की क्या गलती है। ऊंची लाइफ स्टाइल, बड़ी बड़ी कारें, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े बंगले, थिएटर में जाकर मूवी देखना, बड़ी बड़ी बातें करना, ये सब हम अपने बच्चों को इस तरह से दे रहे हैं जैसे जीवन का सच सिर्फ और सिर्फ यही है। हम उन्हें ये बता ही नहीं रहे हैं कि जीवन क्या है, दरअसल क्या है। जीवन का अर्थ संघर्ष है, जीवन का अर्थ है आनंद में जीना, चाहे परिस्थिति किसी भी तरह की क्यों ना हो। हमें उन्हें यह समझा ही नहीं रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो कल्चरली बहुत ही समृद्ध है। जो भारतीय संगीत है वह बहुत गहरा है, उसमें ऐसे गुण हैं जिसके कारण मनुष्य, जिसमें थेरेपेटिकल गुण है, जिसके कारण मनुष्य अपनी रोजमर्रा की समस्याओं से ऊपर उठ सकता है।
उसमें कुछ ऐसा जादू है जिसके कारण हम पूरी तरह से मानसिक शांति और समाधान को प्राप्त कर सकते हैं। माँ बाप आते हैं बच्चों को लेकर, इसे गिटार सीखना है, इसे वायलिन सीखना है और इसे वेस्टर्न गिटार सीखना है। हर कोई हर तरफ हर बच्चा, हर माँ पिता अपने बच्चों को कुछ ऐसा देना चाहता है जो उसको सारे ज़माने के साथ बराबरी से खड़ा कर सके। फिर वो बराबरी से खड़ा करने के कारण वो बच्चा चाहे गलत दिशा में क्यों न जाए, कोई बुराई नहीं है वेस्टर्न संगीत सीखने में। पर जरा ये सोचिए कि वेस्टर्न लोग जो हमारे भारतीयों के पास आकर हमारा संगीत सीखते हैं, हमारा संगीत जानते हैं, हमारे संगीत से प्रेम करते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं तो अपनी पूरी ज़िंदगी भारतीय संगीत की साधना में, भारतीय संगीत को समझने में, भारतीय संगीत को प्रेम करने में और उसको आगे बढ़ाने में लगा देते हैं, तब क्या वो गलत है? नहीं, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो जानते हैं कि भारतीय संगीत इस संसार की सबसे ऊंची दौलत है, इस संसार की सबसे अमूल्य संपत्ति है। इस संगीत में सिर्फ शांति नहीं है, इस संगीत में ऐसी गहराई है कि आपके जीवन को एक नया आयाम दे सकते हैं। किसी भी चीज़ को अस्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारा अधिकार है। हम मनुष्य हैं, हम किसी भी चीज़ का निरीक्षण परीक्षण करते हैं और हमें कोई चीज़ पसंद आती है और किसी चीज़ को हम सिरे से खारिज कर सकते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ को क्योंकि दूसरों ने अस्वीकार किया है या ये किसी और की तरह नहीं है, इस कारण उसे अस्वीकार कर देना गलत है। यह पाप है जो हम सभी कर रहे हैं। यह एक बीमारी है, एक ऐसा इंप्रेशन है जो हमारे मस्तिष्क पर इस तरह से डाला गया है जिससे हम अभी तक मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। विदेशी कपड़ा, विदेशी पहचान, विदेशी नाम, विदेशी संगीत, विदेशी सभ्यता हमें ऊंची लगती है। क्या हम सच में स्वतंत्र हो पाए हैं या हुए हैं या हो रहे हैं? जब तक हमारे विचार, हमारा व्यवहार, हमारा आचार स्वतंत्र नहीं होता है, हम अपने निर्णय खुद नहीं ले पाते हैं, हम अपनी सभ्यता का, अपनी संस्कृति का, अपने गुणों का, अपने अंदर के अच्छाइयों का कदर नहीं कर पाते, उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, उसको नहीं जान पाते हैं, तब तक हम मुक्त नहीं। और अगर हम दिमागी रूप से मुक्त नहीं हुए हैं तो हम अपने जीवन में भी मुक्त नहीं हुए हैं। हम आज भी अंग्रेजों के गुलाम हैं और हम तब तक गुलाम रहेंगे जब तक हम अपनी कंडीशंस पे जीना नहीं सीखेंगे। अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को भारतीय संगीत की, भारतीय कलाओं के, उसके गुणों के बारे में बताइए। कम से कम अपने बच्चों को एक मौका दीजिए कि वो भारत को, भारत देश की सभ्यता संस्कृति को, भारत देश के गुणों को, उसकी कल्चरल हेरिटेज को समझ सके, उसके संगीत को समझ सके और स्वीकार सके। और उसके बाद वो तय करे कि उन्हें ये करना है या नहीं करना है, ये उनका अधिकार है। पर उन्हें उससे परिचित तो करवाएं और आप खुद भी परिचित तो हुए। हम सभी के सभी लोग भौतिकता के ऐसे चक्कर में पड़े हुए हैं कि जिससे ऊपर उठकर हम जीवन को जी ही नहीं पा रहे हैं, देख भी नहीं पा रहे हैं और समझ भी नहीं पा रहे हैं। पैसा, बंगला, कार, नाम, शोहरत, इज्जत और एक पल में तुरंत इंस्टेंट आनंद देने वाला संगीत और वैसा ही भोजन हमारे लिए हमारी जीवन का ध्येय है और यही हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। ज़रूरत है ये बात समझने की कि हम कर क्या रहे हैं। अपने संगीत की, अपने संस्कृति की कदर करिए, उसकी इज्जत करिए, उसके प्रसार प्रचार में हम सब लोगों की मदद करें। यहाँ सभी कलाकार, सभी आर्टिस्ट, सभी दार्शनिक, सभी भारतीय विचारक भारतीय संस्कृति को, भारतीय संगीत को बचाने में लगे, उसे आगे बढ़ाने में लगे। आप भी चाहते